हैव यू एवर बुक्ड अ फ्लाइट टिकट विद अ लॉन्ग लेओवर एंड योर बोर्डिंग वाज डिनाइड? जब रीजन पूछा गया दे सेड यू डोंट हैव राइट वीजा, लेकिन जिस कंट्री में जाना है उसका तो वीजा है, फिर कौन सा वीजा नहीं है? गाइस, अ टाइनी डॉक्यूमेंट, ट्रांजिट वीजा। कई बार इसके लिए नहीं अप्लाई किया तो एंट्री डिनाई कर दी गई, हार्ट ब्रेक हुआ, पैसे के वेस्ट हुए, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट नलीफाई हो गया और टाइम अलग से वेस्ट हुआ। काफी एक्साइटमेंट है, सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई, सेफ ट्रैवल नहीं हो पाया। तो बहुत ज़रूरी है सेफ ट्रैवल करना। आज का वीडियो आपके सेफ ट्रैवल को कंट्रीब्यूट करने जा रहा है। बताने जा रही हूँ ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है, कब चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे अप्लाई करेंगे, डूज एंड डोंट्स, कौन सी मिस्टेक्स ना होए ताकि आपका ट्रैवल जो है वो स्मूथ रहे। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के लेंगे इफ यू वांट ऑल द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। व्हाट इज ट्रांजिट वीजा? ट्रांजिट वीजा एक ऐसा वीजा है जो आपको चाहिए होता है जब आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल हो, लेकिन आपकी एयरलाइन आपको डायरेक्टली वहां पे लैंड नहीं करवाती, वो वाया थर्ड कंट्री करवाती है। आई गिव यू वन एग्जांपल। इंडिया से जाते हैं कनाडा, सो डायरेक्टली कनाडा में लैंड ना करके हमारी फ्लाइट यूएस में लैंड करती है फर्स्ट, या किसी और कंट्री में लैंड करती है, उसके बाद वो कनाडा लेके जाती है। तो इस केस में आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए होता है। दो तरह के ट्रांजिट वीजा होते हैं, एक होता है एयर साइड, दूसरा होता है विजिटिंग। एयर साइड जब आपका शॉर्ट स्टे हो, आपने एयरपोर्ट से नहीं निकलना, जो ट्रांजिट एरिया है वहां से ही आपने ट्रांजिट करना है, ना आपको बैगेज दोबारा लेके उसको डिपॉजिट करवाना है, ना आपका जो इमिग्रेशन चेक है वो दोबारा होना है। क्योंकि इंटरनेशनल लॉज बड़े ट्रिकी हैं, आपको कंफर्म करना पड़ता है कि आपको एयर साइड ट्रांजिट वीजा चाहिए या नहीं। कुछ केसेस में नहीं भी चाहिए होता, तो ये चीज जरूर चेक करनी होती। दूसरा रहता है विजिटर ट्रांजिट वीजा, जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वाया थर्ड कंट्री आपका लेओवर बहुत ज्यादा रहता है, या आपको अपना फ्लाइट चेंज करना पड़ता है, या आपका जो इमिग्रेशन चेक वो दोबारा होना होता है, आपको बैगेज लेके दोबारा जो है डिपॉजिट करवाना पड़ता है, आपको एयरपोर्ट चेंज करना पड़ सकता है। यूके में हीथ्रो में जाते हैं, उसके बाद दूसरा एयरपोर्ट में जाते हैं, फिर आपको अपने जो डेस्टिनेशन में पहुंचना है। तो इस केस में आप इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर भी चाहे डोमेस्टिक आप ट्रांजिट कर रहे हैं, फिर भी आपको चाहिए होता है डिपेंडिंग ऑन योर नेशनैलिटी। सो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना है। अब कौन सी चीज़ें आपको करनी है? ऑन एन एवरेज 3 to 4 weeks प्रायर ऑफ योर ट्रैवल डेट अपना जो है वीजा अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड विच यू हैव टू कंसिडर। आपका पासपोर्ट, आपकी फोटोग्राफ्स हो गई, आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, आपका फ्लाइट टिकट कंफर्म्ड होना चाहिए, आइटनरी आपके पास है, आप जिस भी थर्ड कंट्री में जा रहे हो उसका वीजा आपके पास है। तो जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स कई बार मांगे जा सकते हैं, जैसे कुछ कंट्रीज में वो फंड्स भी पूछ लेते हैं और मेडिकल का भी पूछ लेते हैं, इंश्योरेंस आपका पूछा जा सकता है। सो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। अब कौन सी चीज़ें नहीं करनी? नेवर कंसीडर शॉर्ट स्टे डज नॉट रिक्वायर वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा की बात कर रही हूँ। नेवर कंसीडर कि आपका जो वीज़ा फ्री कंट्री में ट्रांजिट है तो वहाँ पर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी ट्रैवल का टिकट बुक करवा रही है ना, अगर ट्रांजिट है तो एयरलाइन से तो कंसल्ट कीजिए कीजिए, आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से करवा रहे हैं उससे तो कंसल्ट कीजिए कीजिए। साथ में आपको उसी कंट्री की जहाँ पे ट्रांजिट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक करना है एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैं बार बार बोल रही हूँ, नेशनैलिटी और जौन सा वीज़ा आपके पास है वो मैटर कर सकता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, आपका ट्रैवल एडवेंचरस ना होके नाइटमेयर में बदल सकता है। बहुत ज़रूरी इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो इसीलिए आपको मैंने ये इम्पॉर्टेंट अपडेट दी है। होपफुली आपके सेफ ट्रैवल में मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है। ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपसे स्किप ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टा पे फॉलो करना। हर हफ्ते सैटरडे को आफ्टरनून हम लोग लाइव होते हैं। कोई क्वेश्चन है डायरेक्टली आके पूछ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट।
Till then, stay informed, stay vigilant. Minakshi signing off.